हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से बन रहा है जो, ठीक ना। तो चलिए, 8 9 10 जो भी बच्चे हैं आप लोग सब ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, उसी के आधार पर हम चलेंगे। क्या क्वेश्चन कहेगा, उसी के आधार पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या है ना, किसी वृत्त की त्रिज्या, क्या, किसी वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले वृत्त देख लेते हैं, है ना। वृत्त इस तरह होगा। तो किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। दो चीज कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। क्या, दो चीज कह रहा है, तो दोनों चीज की हम निकालेंगे ना। क्या कह रहा है, क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या, पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है ना जी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। चलिए, क्या लिखेंगे, पाई का मान तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक ना। लेकिन चलिए हम बता देते हैं, पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है, 22/7, है ना। तो चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमको। देखिए यहाँ पर केंद्र होता है, और ये क्या हो गया, त्रिज्या। देखिए हम लोग को त्रिज्या दिए हुए है, कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसको हम आर से सूचित करते हैं ना। ये कितना है, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए अब यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई का मान हो गया 22/7। गुना में है, ये आर जो है गुना में है, तो स्क्वायर है ना इस पे, 14 पर। तो दो बार लिखेंगे उसको, क्या, दो बार उसको लिखेंगे, 22/7 इंटू 14 है ना। तो चलिए इसको क्या करेंगे, काटेंगे ना। 7 दूना का 14, दो बार में कट गया, कट गया। अब चलिए इसको गुना कीजिए, 14 दूना का 28। क्या, 14 दूना 28। 28 में कीजिए गुना 22 से। देखिए इसमें हम कर दिए थे 14 दूना का 28, तो 28 लिख दिया, यहाँ 22 हो गया। तो इसको गुना कीजिए आप लोग, इस तरह से गुना कीजिएगा, ठीक ना। 8 दूना का 16, 2 दूना का 4, 1 5, फिर 8 दूना का 16, यहाँ हो गया 5, इसको जोड़ दीजिए। कितना हो गया, कितना हो गया जी, तो हो गया ना। इस तरह से करेंगे, क्या, इस तरह से करेंगे। ये आप लोग देख लिए ना, तब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखना है, क्या गुना कर दिया ना जी, इसको गुना किया था, कितना आया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, इस तरह से हम निकालेंगे क्षेत्रफल, ठीक ना। इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। अब चलिए, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है अब। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए, और परिधि ज्ञात कीजिए। कह रहा है परिधि भी निकालने के लिए, क्या, परिधि भी निकालने के लिए। तो चलिए अब यहाँ परिधि निकालेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या चीज होता है, 2 पाई आर। क्या, 2 पाई आर। तो आर के तो मान आप लोग जान ही रहे हैं, आर का आप लोग तो मान जान ही रहे हैं, और पाई का भी मान बता ही दिए हैं। कितना होता है पाई का मान, देखिए, है ना, पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि ना। चलिए वृत्त की परिधि, 2 पाई आर। तो 2 हो गया इंटू, देखिए ये सब है गुना में, क्या, ये सब है गुना में, ठीक ना। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक।
चलिए पाई का मान कितना हो गया? 22/7। आर का मान कितना है जी? 14 ना? कितना है? 14। तो यहाँ 14 दे दिए। अब 14 दूना का 28 कट गया ना? कट गया। अब चलिए इसको गुना कीजिए। तब 22 दूना 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर। इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे, ठीक ना? क्या इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे, ठीक ना? तो चलिए बच्चों, जय हिंद जय भारत। इस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक ना? तो चलिए हम इसके बाद और बताएंगे जो कि किस तरह से आव बनाया जाता है। क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा। क्या क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा? तो हमको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है, परिधि निकालना है। इस तरह का आप लोग को बताते रहेंगे। तो चलिए